Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 8 त्रिकोणमिति। इस वीडियो में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान के बारे में चर्चा किया जाएगा, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सबसे पहले हम 60 अंश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो त्रिकोणमिति जो आपका अनुपात जो होता है साइन कॉस टेन सेक कॉसेस और कॉट, यहाँ पे हम इस प्रकार का एक सारणी बना देते हैं। इसमें हम कोण लिख लेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पे लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन, इसके बाद से कॉट लिख लेंगे, सेक, इसके बाद से कॉसेस लिख लेंगे। इन सब में हम साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान। सबसे पहले हम 0 अंश का चर्चा करेंगे। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? तो साइन 0 अंश का मान ज्ञात करने के लिए, जैसे हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार का, ए बी और सी। अगर ये आपका थीटा है तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। तो यहाँ पे लंब क्या है? बी सी है और कोण आपका क्या है? ए सी है। अब यहाँ से अगर थीटा का मान अगर 0 अंश लेते हैं तो साइन 0 अंश बराबर, यानी इस थीटा को अगर 0 अंश बनाएंगे तो ये जो आपका बी सी है, यानी ये जो सी है वो बी पे जब आएगा तब ये जो कोण ए होगा वह 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी बी सी का मान जब कम हो जाएगा, यानी बी सी जब 0 के बराबर हो जाएगा तो थीटा का मान आपका 0 अंश, यानी कोण ए का मान क्या हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बी सी है वह किसके बराबर है? वह 0 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोण है आपका ए सी है। तो मान लो इस कोण का कुछ भी माप होता है और 0 बटे उस माप, यानी 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे उतना बटे जब लिखेंगे 0 बटे ए सी लिखेंगे तो 0 बटे ए सी, यानी किसी भी क्वांटिटी से अगर 0 में भाग करते हैं तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब साइन 0 अंश का मान क्या होगा? 0 होगा।
साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद से हम कॉस 0 अंश का मान निकालते हैं। कॉस 0 अंश का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण। तो इसमें आधार आपका क्या है, AB है, और कर्ण क्या है आपका, AC है। ठीक। अब यहाँ पे अब यहाँ से हम पुनः जब थीटा बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से कॉस 0 अंश बराबर, यानी ये जो थीटा है जब हम इसको 0 अंश यानी कोण A का मान जब 0 अंश करेंगे यानी 0 के बराबर करेंगे तो ये जो आपका AC जो है वह AB के लगभग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। AC जो होगा वह AB के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, AC के जगह पर हम AB लिख लेंगे। AB बटे AB ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। cos 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जब कोण A 0 अंश के बराबर होगा यानी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो AC जो होगा वह AB के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब कोण A जो होगा 0 अंश होगा, ये जो AC है वह AB के बराबर होगा। यानी इस C को जब B पे लाएंगे तो यही AC जो होगा वह AB के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने AC के जगह पर हमने क्या लिखा, AB को लिखा है, और AB बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम cos 0 अंश का मान क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। ठीक है। अब इसके बाद से tan 0 अंश का मान निकालेंगे। तो tan 0 अंश का मान निकालने के लिए जैसे आप जानते हैं साइन, कॉस और tan में एक संबंध होता है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 0 लेंगे तो साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या है, 0 है। कॉस 0 अंश का मान क्या है, 1 है। इसलिए tan 0 अंश का मान भी आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका भी मान क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद से हम लोग साइन 30 अंश का मान निकालते हैं। साइन 30 अंश का मान, साइन कॉस और tan का 0 अंश का मान निकल गया तो शेष ये जो 3 होता है इसका अपोजिट होता है। तभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम साइन 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए साइन 30 अंश और साइन 60 अंश, इन दोनों का मान हम निकालेंगे एक साथ। इसके लिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का रचना करेंगे जिसका नाम होगा AB और C होगा। इसके A शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पे लंब डाल देंगे, यह यम बिंदु पर मिलेगा। चूँकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA बराबर A। तो इसको हम A मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है। जब इसके शीर्ष से जब BC इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो वह BC के मध्य बिंदु पर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे BM जो होगा A/2 होगा और CM जो होगा A/2 होगा।
क्योंकि यहाँ से इस पर लंब डाला गया है तो यह जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, और ये आपका 30 होगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम इसमें से एक त्रिभुज को लेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान ज्ञात है, तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और AM² बराबर AC² माइनस CM² कर लेंगे। AM² बराबर, देखिए AC का मान A है तो A का स्क्वायर, CM का मान A है, A/2 है तो A/2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो A² माइनस A²/4, 4 LCM हो जाएगा, 4A² माइनस A², 3/4 A² होगा। ये किसका मान निकाला गया, AM² निकाला गया है। क्योंकि AM का मान जो होगा इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो A/2 कड़ी में 3 होगा। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो A² है तो A हो जाएगा, और 4 है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार AM का जो मान निकाला गया A/2 कड़ी में 3 निकाला गया। अब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सभी जो कोण हैं साइन, कॉस और टेन का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान निकालेंगे। ये 30 अंश है तो इसके सम्मुख भुजा ये है, ये लंब होगा और ये कोण होगा। तो यहाँ से A/2/A, यहाँ से A/2A हो जाएगा, A से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2 आ गया। ठीक, साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार हम कॉस 30 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस 30 अंश जब लेंगे तो ये आधार होगा आपका, तो A कड़ी में 3/2 और बटे क्या है, A होगा। तो यहाँ से कड़ी में 3 A/2A, A से कट जाएगा तो ये आएगा कड़ी में 3/2 आएगा। तो कड़ी में 30 का मान जो होता है कड़ी में 3/2 होता है। अब इसी प्रकार हम tan 30 अंश का मान निकाल लेंगे। तो tan 30 अंश का जो मान होता है आपका, tan 30 अंश का जो मान होता है वह यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो A/2 होगा, और A/2 और बटे यहाँ से देखिए tan 30 अंश बराबर A/2 और बटे A/2 कड़ी में 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, A/2 ये हो गया आपका, और ये हो जाएगा 2, और A कड़ी में 3, 2 से 2 कट जाएगा, A से 1 कट जाएगा, और 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी इसका मान आएगा 1/कड़ी में 3 आएगा। तो इसका tan 30 अंश का मान आएगा। अब इसी प्रकार इसी त्रिभुज से हम 60 अंश का मान निकालेंगे। साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। देखिए साइन 60 अंश का निकालेंगे तो ये 60 है तो ये लंब होगा और ये कोण होगा और ये आधार होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ए कड़ी में 3/2 और बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए कड़ी में 3/2 ए से ए कट जाएगा, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान आ गया, कड़ी में 3/2 आ गया। इसी प्रकार हम कॉस 60 अंश का मान निकालेंगे। तो कॉस 60 अंश का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से a/2a हो जाएगा, a से कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान होगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम tan 60 अंश का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 अंश बटे का 60 अंश हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3/2 और 2/1 कट जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो मान होता है कड़ी में 3 होता है। तो इस समबाहु त्रिभुज के द्वारा साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश और साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश और टेन 30 अंश का मान निकाला गया। अब इसके बाद से हम साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 का अंश का मान निकालेंगे। टेन 45 अंश का मान निकालने के लिए हम समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, जिसमें दो भुज आपस में बराबर होगा और दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन 45 अंश, कॉस 45 अंश और टेन 45 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ से हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का रचना करेंगे ए, बी और सी, जिसमें ये कोण समकोण होगा और ये 45 होगा और ये 45 होगा और ये और भुजा आपस में बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर है, विकर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए कड़ी में 2 होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AC² बराबर AB² प्लस BC², A² प्लस A² 2A², दोनों वर्गमूल लेंगे। AC बराबर ए कड़ी में 2 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद से हम साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 अंश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे 2 होगा, कट जाएगा 1/कड़ी में 2। इसी प्रकार कॉस 45 अंश का जो मान होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, ए से कट गया 1/कड़ी में 2। और टेन 45 अंश का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है बराबर 1। तो इस प्रकार साइन 45 अंश का मान जो 1/कड़ी में 2 और 1/कड़ी में 2 और टेन 45 अंश का मान 1 आया। कॉस 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 आया। साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 आया। अब इसके बाद से हम लोग साइन 90 अंश का मान देखेंगे, कॉस 90 अंश का मान देखेंगे और टेन 90 अंश का मान देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए, बी और सी। ए को हम थीटा ले लेते हैं। जब थीटा बराबर 90 अंश
यानी यहाँ पे साइन थीटा बराबर होगा BC अपन क्या होगा AC होगा। जब थीटा बराबर 90 अंश लेंगे यानी इस थीटा को यानी इस कोण A को जब 90 अंश बनाएंगे तो A को B पर लाना पड़ेगा। जब A को जब B पे ले आएंगे तो यहाँ पे जो आपका AC है वह क्या होगा BC के बराबर होगा। यानी A को जब B पे लाएंगे तो ये जो आपका AC है वह BC के क्या होगा बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपान BC, ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। यानी साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार हम कॉस 90 अंश का मान देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण होता है यानी AB अपान हम AC लिखेंगे। यानी जब हम थीटा को 90 अंश बनाएंगे यानी कोण A को जब 90 अंश बनाएंगे A को जब B पे लाएंगे तो ये जो AB है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब AB जो है 0 हो जाएगा और बटे AC इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी cos 90 अंश का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम टेन 90 अंश का मान निकालेंगे। टेन 90 अंश का तो साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश लिख लेंगे। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो 1 बटे 0 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय मान आपको बताया गया। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान आपको बताया गया। तो इस प्रकार साइन कॉस और टेन का हमने मान निकाल लिया है। अब शेष जो ये 3 बच रहा है, अब इसी का हमको क्या करना है अपोजिट करना है। तो जो कोसेस थीटा होता है 1/sin थीटा होता है, यह अपोजिट होता है आपका, ये ध्यान देना है। साइन का अपोजिट कोसेस होता है, कॉस का अपोजिट जो होता है सेक होता है, सेक थीटा। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमको कॉट 0 अंश का मान निकालना है। तो कॉट 0 अंश बराबर लिखेंगे 1/10, 0 अंश हो जाएगा। तो कॉट 0 अंश, तो कॉट 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे बात समझें। इसी प्रकार हम कॉट 30 अंश का मान निकालेंगे। तो 1/10 30 अंश होगा। तो 1/10 30 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 3। ये हो जाएगा कड़ी में 3, ये आपका आ जाएगा कड़ी में 3 आ जाएगा। इसके बाद से कॉट 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा। और कॉट 60 अंश का मान जो होगा 10 का अपोजिट ही लिखेंगे। तो 1/कड़ी में 3 होगा और यहाँ पे इसका अपोजिट लिखेंगे वह 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सेक है, ये कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट 1 होगा, इसका जो अपोजिट होगा 2/√3 होगा, इसका जो अपोजिट होगा √2 होगा, इसका 2 होगा, इसका जो अपोजिट लिखेंगे वो आपका 1/0 यानी ये आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अपरिभाषित होगा। इसके बाद से कॉसेस, इसका अपोजिट होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, एक कड़ी में 2 हो जाएगा और 2 कड़ी में क्या होगा 3 होगा और इसका 1 हो जाएगा।
तो इस प्रकार आपको कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेस का कुछ कोणों का मान यहाँ पे एक सारणी के द्वारा आपको बताया गया, और ये जो मान है कैसे निकाला गया है उसको सॉल्व करके भी आपको बताया गया है। अब ये जो मान है आपको याद करना पड़ेगा, और इसी से संबंधित हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और समझेंगे।